हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया एकदम मस्त होंगे। तो गाइस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई फिर से एक और नए ब्लॉग को लेके। तो अभी सुबह के बजे लगभग 6:45 और उठ के नहा धो के बस सीधे किचन पे आ चुकी हूँ और मंदिर में पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। चाय पी ली है और यहाँ पर कुकर में मैंने नाश्ता बनाने के लिए रख दिया है, मतलब चने उबालने के लिए बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। बाकी मैंने आज लगाई है मेहंदी, ये देखिए, क्योंकि आज है सावित्री का फास्ट और थोड़ी देर में सारे काम निपटाने के बाद तो जाएंगे मंदिर को और सभी लोग जाएंगे, किसी भी लेडीज हैं तो मिलके जाएंगे और पूजा वगैरह करेंगे, क्योंकि आज होती है बड़ी वृक्ष की पूजा। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग रहने वाला है, बिल्कुल मिस मत करना और बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज के ब्लॉग में। बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, तो इस तरीके से मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और घर के सारे काम मेरे निपट चुके हैं। बाकी बच्चे जो है ना ऊपर वाले घर पे चले गए दादा दादी के साथ और कुछ इस तरीके का लुक है मेरा, ये देख सकते हैं आप, पूरा नीचे से ऊपर तक। तो आपको कैसा लगा मेरा ये लुक सबसे अलग, मतलब सबसे अलग कह सकते हो, पहाड़ी लुक हमारे पहाड़ का। और पसीना ना बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरी देखो मेहंदी कितनी ज़्यादा गहरी हो गई, ये देखिए। सो गाइज अभी हम लोग मंदिर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और 10 बज चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरी पूजा की जो टोकरी है ले जाने वाली तैयार है, साथ में एक थैला भी है, लोटा है, पानी का लोटा, कई सारी चीज़ें हैं। और अभी मुझे ज्वेलरी भी पहननी है, बट ज्वेलरी मैं वहीं जाके पहनूँगी, नथ पहनूँगी और मांगटी का पहनूँगी। बाकी और चीज़ें तो मैंने घर से वियर की है, जैसे मेरा ये हो गया जो क्या बोलते हैं इसको, अब मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, मतलब आप माला लगा लीजिए, ठीक है। तो ये पहन लिया मैंने, पिछौड़ा मैंने डाल दिया है। बाकी वहाँ से अभी मेरी दोस्त आने वाली है नीतू, तो उसको बुलाती हूँ, फिर चलते हैं। और धूप बड़ी ज़बरदस्ती तेज़ हो गई है। सुबह के टाइम में ना मौसम अच्छा हुआ था, तो मुझे लगा चलो आज मंदिर जाने में थोड़ा हमें गर्मी कम लगेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। तो चलिए फिर अब चलते हैं, लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। और मंदिर में जाके पूजा पाठ करते समय तो शायद मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि पूजा जो करेंगे कि वीडियो भी शूट करेंगे, इसलिए हालांकि मैं मेथड पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को, किस तरीके से वट सावित्री की पूजा यहाँ पे की जाती है हल्द्वानी में, और कौन से मंदिर हम लोग जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मेरे चलिए सीधे चलते हैं। हाँ सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, ये रही नीत सच धज के और बस मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी तुमको कुछ दिखाई भी दे रहा है, वो दिखा उसमें आ जाएगा, मुझे कुछ भी धूप की वजह से दिख नहीं रहा ना। चलो अब सीधे मंदिर में पहुंच के पूजा पाठ वगैरह करते हैं। बहुत धूप है भाई, बहुत ज़्यादा है, भी ज़्यादा धूप है। भीड़ भी है ही शायद यार, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं बाहर से। चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये रहा मंदिर, पूजा तो कर रहे हैं वैसे, पूजा हो रही हो। हाँ हम पंडित जी बैठे रहते हैं यहाँ पर। ये है ना एक चीज़ सही है कि मंदिर दूर है तो इसलिए भीड़ भाड़ थोड़ी कम रहती है, आराम से, बहुत ही आराम से है। ये सब कमलवा राजा वाले इसमें आते हैं। और हाँ, और जो गुरुकुल वाला मंदिर है वहाँ लामा चौर से भी आते हैं वहाँ से, मेन रोड पे हुआ। हाँ रोड वालों में ज़्यादा दिक्कत है। ये देखिए, ओ माय गॉड कितना ज़बरदस्त है सांड। भीड़ ज़्यादा नहीं हो रही है। हाँ वहीं चलते हैं, वो पंडित जी बैठे हैं वहाँ पर वो। सो गाइस मंदिर में पहुंच चुके हैं और भीड़ भाड़ नहीं उतनी, कमी है। चलिए इसमें भी आगे से रख दो, यहीं पर दोनों में। हाँ प्रतिष्ठा करनी है ना, अच्छा छोड़ना है, प्रतिष्ठा करनी है, यहीं पर रख दो। पुष्प लेके सावित्री ब्राह्मण का ध्यान करेंगे। ओम
पद्मपत्रासनस्तस्य ब्रह्मे ध्यायस्तुर्मुखो सावित्री तस्य धातव्या वामो संगगता सती आदित्यवर्ण धर्मज्ञा साक्ष्यमालाकरा सदा ध्यायामि तां जगद्धात्री सावित्री वेदमातरम सावित्री ब्राह्मणाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि नमः। अक्षत घुमा के अक्षत छोड़ेंगे, फिर आवाहनम ब्राह्मणा सहितां देवी सावित्री लोकमातरम सत्यवंतम धर्मराजम बटम चाह्वायाम्यहम् कारपूर्विके देवी वीणा जलम समर्पयामि नमः वस्त्रम तुम्हारे बच्चों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। वस्त्र चढ़ा दो। सूक्ष्म तंतु युतम वस्त्रम युग्मं कारवा संभवम सावित्री ये ऊपर ही रख देना, ऊपर ही। भक्त्या दत्तम प्रगृह्यताम मह यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषाय शुक्रम बलमस्तु तेज। तुम जो उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर क्यों मेरी विधि तुम पर बढ़ती रहती। चंदन पिछाक्ष लगाना फिर वृक्ष में। चंदनागरु कर्पूर कुंकुमादि सुशोभिते चंदनम ते मया दत्तम सावित्री प्रतिगृह्यति सुपुष्पाणि मालत्यादीनि वे प्रभु मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणिं प्रतिगृह्यताम्। भूषणानि सौभाग्य सूत्र जो भी लाए हैं सौभाग्य पिटारी वगैरह चढ़ा देंगे। भूषणानि च दिव्यानि मुक्ताहारयुतानि च सदासर्वकल्पितानि गृहाण शुभलोचने हरिद्रा कुंकुमं चैव सिंधूरं कज्जलान्वितं सौभाग्य द्रव्यं संयुक्तं सावित्री प्रणमाम्यहम्। सावित्री ब्राह्मणाभ्यां नमः। वो सब चढ़ाना अभी। ओम धात्रे नमः पादो पूजयामि। ये चने भी चढ़ा दो, चने अभी अच्छा चलाओ वीडियो का। ओम खरसे नमः जानवी पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षे नमः कटिं पूजयामि। ओम भूतधारिण्ये नमः उदरं पूजयामि। ओम गायत्रे नमः कंठं पूजयामि। ओम ब्राह्मण प्रियायै नमः सर्वांगं पूजयामि। ओम धात्रे नमः पादो पूजयामि। ओम ज्येष्ठाय नमः उदरं पूजयामि। ओम परमेश्वरे नमः मेढं पूजयामि। ओम अग्निरूपाय नमः कटिं पूजयामि। ओम यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों एवं अग्नि के समान तेज वाला वह कन्या महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। व्रत के बाद प्रतिमा के समीप अग्नि में हवन करके उसने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से पुष्पांजलि ग्रहण कर सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी के समान सुंदर रूप वह योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अंदर कोई वर नहीं देख पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री मैं तुमको भेज रहा हूँ और वहाँ पहुंचकर सभी वृद्धजनों को प्रणाम कर वह सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ अपने गृह नगर आ गई। सावित्री ने सत्यवान के सिर को गोद में रखा। वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी तीर्थ वस्त्र पहने साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचन के साथ उससे कहने लगी, आप देवताओं या दैत्यों में कौन है जो मेरे पति को मुझसे अलग करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ मुझे धरती की आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए सो गाइस पूजा पाठ हो चुकी है और अब हम लोग चल रहे हैं सीधे घर को और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो चुकी है, देख सकते हैं। अभी वहाँ भजन कीर्तन वगैरह हो रहे हैं तो एक दो भजन हम लोगों ने भी गाए और अब हम चलते हैं सीधे घर को। अब धूप ज़बरदस्त वाली हो रही है तो मतलब बड़े अच्छे से संपन्न हो गई पूजा। पंडित जी ने अच्छे से संपन्न करवा दी। बाकी
अब घर जाके थोड़ा सा कुछ चाय में पीते हैं और फिर खाना पीना वही शाम के टाइम में होगा। तो पहुँचते हैं घर पे। हो अब वो भी तो बनाना था यार, रील्स बन रहे हैं। सो गाइज मंदिर से पहुंच चुकी हूँ मैं, अभी जस्ट पहुंची हूँ और पूजा पाठ भी अच्छे से हो गया है। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना बाहर, बहुत ज़्यादा। अब मैं बनाती हूँ 1 कप चाय और फटाफट से चाय पीती हूँ। और ये देखिए ज्वेलरी इतनी भारी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। तो चलिए फिर अब मैं बनाती हूँ फटाफट से चाय। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और